हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द शो इश्कबाज। रिमेंबर मैंने बोला था कि शादी के बाद शोज बोरिंग हो जाते हैं। आई कन्फेस इश्कबाज नहीं होता। ये एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पर एक बिलियनर फैमिली के सीक्रेट्स ही खत्म नहीं होते। फेक शादियां, नाजायज बच्चा, मर्डर्स, किडनैपिंग, मेमोरी लॉस और इतने धोखे की काउंट ही भूल जाओगे तुम। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब एक ही फैमिली के साथ हो रहा है, लेकिन उस फैमिली में लोग बहुत है। आप ये देखो ना, हीरो ही 3 है, तो सोचो एक शो में जब एक हीरो होता है तो उसकी 3 शादियां हो रही होती हैं, तो 3 हीरो है इस शो में। तो अगर तुमने इश्कबाज मिस किया है या फिर तुम सारे ट्विस्ट एक साथ देखना चाहते हो, मैं हूं ना, ज्यादा बकवास नहीं करते, चलिए पंचायत बैठाते हैं। ओके, सो ओबरॉय परिवार मुंबई का सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल बिजनेस खानदान दिखाया है। और इस परिवार की जो मेट्रियार्क है, मतलब इसकी जो हेड है जिनकी चलती है घर के अंदर, वो है कल्याणी सिंह ओबरॉय यानी दादी। अब घर के सारे बड़े फैसले यही लेती हैं। और दादी के 2 बेटे हैं, तेज और शक्ति, जो बिजनेस पर कंट्रोल पाने के लिए हमेशा एक कोल्ड वॉर में उलझे रहते हैं। अब जो ये तेज सिंह है, ये एक रूथलेस बिजनेसमैन है जिनकी शादी जानवी से हो चुकी है और उनके 3 बच्चे हैं, ओमकार, रुद्र और प्रियंका। एंड तेज की पत्नी होने के बाद भी इसका अफेयर अपनी सेक्रेटरी श्वेतलाना के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से घर में अक्सर टेंशन बनी रहती है। दूसरी तरफ है तेज का भाई शक्ति सिंह ओबरॉय, जिसकी शादी पिंकी से हुई है और पिंकी बहुत लाउड और इनसिक्योर नेचर की है। और उनका एक ही बेटा है शिवाय, जो ओबरॉय इंडस्ट्रीज का काइंड ऑफ रूलर है और पूरे ओबरॉय परिवार का सबसे बड़ा पोता है। तो जहाँ तेज और शक्ति एक दूसरे से नफरत करते हैं, वहीं उनके जो बेटे हैं शिवाय, ओमकार और रुद्र, वो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। और इन तीनों का जो ब्रदरहुड है, वही शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब शिवाय जो है वो एक एरोगेंट और कैलकुलेटिव बिजनेसमैन दिखाया है, जो सिर्फ नाम, खून और खानदान में बिलीव करता है। उसके लिए प्यार की कोई वैल्यू नहीं है और शादी सिर्फ एक बिजनेस डील होती है। ओमकार जो है वो एक स्कल्प्टर, शायर दिखाया है। वो अपने फादर तेज की करप्शन और धोखे से नफरत करता है और हमेशा सच का साथ देना चाहता है। और जो सबसे छोटा है, उसका नाम है रुद्र, वो एक फिटनेस फ्रीक है, केयर फ्री है, फ्लर्टी है, जो हमेशा मस्ती मजाक करते रहता है। अब जो स्टोरी है उसका असली धमाका तब शुरू होता है जब शिवाय की मुलाकात होती है अनीका से। और अनीका जो है वो एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग मिडिल क्लास लड़की है, जो अपने फिजिकली चैलेंज्ड भाई साहिल की जिम्मेदारी संभाल रही होती है। और उसका बात करने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। वो ऐसे वर्ड्स यूज करती है जैसे तड़ी मत मार, मिचमिची और रायता फैल गया, इस तरह के वर्ड्स यूज करती है वो। तो एक मंदिर के बाहर शिवाय और अनीका की मुलाकात होती है और उनमें वहीं की वहीं बहस हो जाती है, क्योंकि शिवाय मानता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, जबकि अनीका अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखती है। अब एक दिन शिवाय अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक पूजा रुकवाने की कोशिश करता है और अनीका उसका विरोध करती है। और गुस्से में शिवाय उसके मुंह पर पैसे फेंक देता है। और अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त कर नहीं पाती अनीका, तो वो एक डंडा उठाती है और शिवाय की कस्टमाइज्ड कार की विंडशील्ड तोड़ देती है और वही पैसे उसके मुंह पर वापस फेंक देती है। और इसी इंसिडेंट के बाद उसका नाम पड़ता है खिड़की तोड़ अनीका। अब ये इंसिडेंट शिवाय की ईगो को बुरी तरह हर्ट कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त दुश्मनी शुरू हो जाती है। शिवाय प्यार में बिलीव नहीं करता, इसलिए बिजनेस अलायंस के लिए टिया कपूर से शादी करने का फैसला करता है। और टिया बाहर से तो क्लासी और पॉजिटिव वाइब्स वाली लड़की होती है, लेकिन असल में वो और उसकी माँ मिसेस कपूर ओबरॉय फैमिली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं। उधर जो घर की दादी हैं, उनकी मुलाकात अनीका से हो जाती है और वो उसके फियरलेस एटीट्यूड से काफी इंप्रेस हो जाती हैं, जिस वजह से वो उसे ओबरॉय मेंशन में दादाजी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए हायर कर लेती हैं। अब पार्टी के दौरान अनीका कई बार ओबरॉय फैमिली को बड़े बड़े नुकसानों से बचाती है और ओमकार और रुद्र उसके दोस्त बन जाते हैं। लेकिन शिवाय उसे फिर भी नीचा ही समझता है, क्योंकि उसके हिसाब से अनीका का कोई खानदानी बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन दादी ऐसी नहीं है। दादी धीरे धीरे समझ जाती है कि शिवाय के लिए टिया से बेटर रहेगी अनीका, वो उसकी ज्यादा परफेक्ट पार्टनर बनेगी। इसीलिए वो अनीका को शिवाय और टिया की वेडिंग प्लानर बना देती है। अब वेडिंग प्लानिंग के दौरान ऑब्वियसली शिवाय और अनीका को साथ काफी वक्त गुजारना पड़ता है, हर दिन झगड़े होते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की अच्छाई समझने लगते हैं। तो एक दिन होता क्या है, ओबरॉय मेंशन में एक सिक्योरिटी अटैक होता है और शिवाय की जान खतरे में पड़ जाती है और अनीका बिना अपनी जान की परवाह किए उसकी जिंदगी बचा लेती है। तो होश में आने के बाद शिवाय के दिमाग में सबसे पहला ख्याल अनीका का ही आता है और वो उसकी सेल्फलेसनेस और साहिल के लिए उसका प्यार देखकर इंप्रेस होने लगता है। साहिल को अनीका अपने भाई जैसा मानती है, जबकि वो उसका बायोलॉजिकल भाई नहीं है। वो सिर्फ उसकी देखभाल करती है क्योंकि वो व्हीलचेयर यूज करता है। अब ये जान पर खेल के बचाने के बाद दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट शुरू हो जाते हैं, लेकिन शिवाय का नाम, खून और खानदान का ऑब्सेशन उसे अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करने देता। लेकिन जैसे मैंने बताया था ना, शिवाय का नाम, खून और खानदान का ऑब्सेशन उसे अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करने देता, इसीलिए वो टिया से शादी की तैयारियां जारी रखता है। जिसके बाद शिवाय का बचपन का दोस्त तक्ष खुराना ओबरॉय मेंशन में आता है, जो कि ऊपर से तो बहुत चार्मिंग और फ्रेंडली लगता है, लेकिन असल में वो एक ऑब्सेसिव साइकोपैथ है। तो जब वो अनीका को देखता है तो वो अनीका को
पाने की जिद करने लगता है और अनीका को प्रपोज भी करता है, लेकिन अनीका उसका प्रपोजल 2 बार रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो बदला लेने का फैसला लेता है। और दक्ष जो है वो समझ जाता है कि शिवाय अनीका से प्यार करने लग गया है और इसी बात का फायदा उठाकर वो एक घिनौना प्लान बनाता है। वो एक फेक सेटअप क्रिएट करता है और शिवाय को यकीन दिला देता है कि अनीका ने पैसे के बदले उसके साथ एक रात बिताई है। और शिवाय तो शुरू से ही अनीका के बैकग्राउंड को लेकर बायस्ड है, उसको लगता है कि उसका कोई खानदान नहीं है, ये वो, तो बिना सच जाने दक्ष की बात वो मान लेता है, जिसके बाद उसका दिल टूट जाता है और वो अनीका से नफरत करने लगता है। अब इसके बाद शिवाय और टिया की शादी का दिन आ जाता है एंड इसी बीच अनीका को पता चलता है कि टिया पहले से ही रॉबिन नाम के एक आदमी से शादी कर चुकी है और उसके बच्चे की माँ तक बनने वाली है। तो वो शिवाय को सब कुछ सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन शिवाय उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। तो जब टिया का राज खुलने वाला होता है तो वो अपनी माँ के साथ मंडप से भाग जाती है। तो फिर वही बात, ओबरॉय फैमिली की इज्जत बचाने के लिए शिवाय एक कॉन्ट्रैक्ट ब्राइड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन दक्ष उस प्लान को भी फेल कर देता है। तब शिवाय अनीका को ब्लैकमेल करता है। वो धमकी देता है कि अगर अनीका ने इसी वक्त उससे शादी नहीं की तो वो साहिल की जिंदगी बर्बाद कर देगा और उनका घर छीन लेगा। तो मजबूरी में अनीका आंसुओं के साथ शिवाय से शादी कर लेती है। और शादी के बाद जब शिवाय सबके सामने अनीका का घूंघट उठाता है तो शिवाय की मदर और पूरा ओबरॉय परिवार शॉक में रह जाते हैं, बिकॉज शिवाय अनाउंस करता है कि ये सिर्फ एक मजबूरी और समझौते की शादी है, वो कभी अनीका को अपनी असली पत्नी का दर्जा नहीं देगा। उधर जो बाकी दोनों ओबरॉय ब्रदर्स हैं वो भी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फेज से गुजर रहे होते हैं। ओमकार की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है ईशाना, जो अपना असली नाम छुपाकर बेला बनकर उसके सामने आती है और वो एक डांसर है और भारी कर्जे में डूबी हुई है। तो पैसों के लिए वो ओमकार को इमोशनल ट्रैप में फंसाती है और झूठ बोलती है कि उसका पति उस पर अत्याचार करता है। अब बेचारा ओमकार सेंसिटिव नेचर का है तो वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन सारे भाई मिलकर उसकी सच्चाई सबके सामने ले आते हैं, जिसके बाद ईशाना एक्सपोज हो जाती है और ओमकार का ट्रस्ट टूट जाता है। बाद में उसकी एक गर्लफ्रेंड है रिदिमा, वो वापस आ जाती है। वो तेज के साथ मिलकर बिना ओमकार की मर्जी के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देती है, जिससे ओमकार ओबरॉय एम्पायर का अकेला वारिस बन सके। तो जब ओमकार को पता चलता है कि रिदिमा ने उसके ट्रस्ट का फायदा उठाकर उसके ही फादर से हाथ मिला लिया है, तो वो उससे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लेता है, बिकॉज वो अच्छा है, उसको एम्पायर वगैरह नहीं चाहिए, उसको इस सब का लालच नहीं है। दूसरी तरफ जो रुद्र है उसकी मुलाकात होती है सौम्या से, जो दादी के दोस्त की बेटी है। वो स्वीट है, इंटेलिजेंट है, केयरिंग लड़की है, लेकिन रुद्र उसे इग्नोर करता रहता है क्योंकि उसके हिसाब से सौम्या उसके स्टैंडर्ड की नहीं है। अब रुद्र का जो क्रश है वो रोमी पर है, जो खुद को एक देवी बताती है और असल में उसे मैनिपुलेट कर रही होती है। अब सौम्या जो है वो हर मुश्किल वक्त में रुद्र के साथ खड़ी रहती है, लेकिन रुद्र कभी उसकी फीलिंग्स की कदर वगैरह नहीं करता। फिर एक दिन पता है क्या होता है, भांग के नशे में और कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह के चलते रुद्र और सौम्या की मंदिर में शादी हो जाती है और होश आने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि इस शादी को सीक्रेट रखेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रियल फीलिंग्स पैदा होने लगती है। उधर जो अनीका है उसको शिवाय की मम्मी पसंद नहीं करती, वो उसे बात बात पर इंसल्ट करती रहती है। एंड इसी बीच दक्ष जो है वो एक बार फिर लौट कर आ जाता है अनीका को किडनैप करने के लिए, और वो उसको किडनैप कर भी लेता है और वो उसे एक पानी से भरे हुए ग्लास टैंक में बंद कर देता है और शिवाय को कन्फेस करता है कि जो पूरा अफेयर वाला किस्सा उसने सुनाया था वो एकदम झूठ था। जिसके बाद शिवाय को सच पता चल जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अनीका के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। जिसके बाद शिवाय वहाँ पहुंच जाता है, ग्लास का टैंक तोड़ देता है और अनीका को बचा लेता है और दक्ष को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर वो अनीका से माफी मांगता है, लेकिन अनीका का ट्रस्ट तो टूट चुका है। जिसके बाद शिवाय धीरे धीरे बदलने लगता है और अनीका का भरोसा जीतने की कोशिश करने लगता है। उधर जो मिसेस कपूर है वो एक फेक डीएनए रिपोर्ट तैयार करवाती है शिवाय को ब्लैकमेल करने के लिए कि टिया के पेट में जो बच्चा पल रहा है ना वो उसका है। लेकिन ये लोग एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और उसके दौरान लाइव साबित हो जाता है कि टिया पहले से ही रॉबिन की वाइफ है और उसके पेट में पलने वाला बच्चा उसी का है। तो सच सामने आते ही टिया अपनी गलती मान लेती है, मिसेस कपूर को घर से निकाल दिया जाता है और शिवाय सबके सामने अनीका को अपनी लीगली वेडेड वाइफ और ओबरॉय फैमिली की बहू एक्सेप्ट कर लेता है। उधर जो ओमकार और रुद्र की बहन है प्रियंका, उनसे अनजाने में एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसका फायदा एक एसीपी है रणवीर रंधावा वो उठाता है। वो उसे फेक मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाता है जिसके थ्रू प्रियंका को यकीन दिला देता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे शादी के लिए मजबूर करता है। जिसके बाद एंट्री होती है रणवीर की अडॉप्टिव मदर कामिनी रंधावा की। अब कामिनी कभी किसी जमाने में शक्ति ओबरॉय की लवर थी और ओबरॉय फैमिली से अब वो लेना चाहती है बदला, इसीलिए वो शिवाय के हमशक्ल माही को ढूंढ निकालती है। और माही जो है वो एक फुल टपोरी है, गैंगस्टर है, जिसका चेहरा बिल्कुल शिवाय जैसा है। तो कामिनी असली शिवाय को किडनैप करवा लेती है और ओबरॉय मेंशन में माही को भेज देती है। तो पूरा परिवार धोखा खा जाता है, लेकिन अनीका को जल्दी शक हो जाता है कि वो असली शिवाय नहीं है। अब अनीका जो है वो ओमकार और रुद्र को सब बता देती है और तीनों मिलकर असली शिवाय को ढूंढने निकल पड़ते हैं एंड आखिरकार शिवाय को बचा लेते हैं और ओबरॉय मेंशन में असली और नकली शिवाय के बीच फेस ऑफ हो जाता है। एंड इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे बड़ा राज सामने आता है, माही सिर्फ शिवाय का हमशक्ल ही नहीं है बल्कि शक्ति और कामिनी की नाजायज औलाद है और शिवाय का जुड़वा भाई भी। और कामिनी ने बचपन से ही माही को ओबरॉयज के खिलाफ बदले की आग में पाला था ताकि वो प्रॉपर्टी हड़प सके। यार एक तो हर शो में प्रॉपर्टी हड़पने का बड़ा चक्कर
चक्कर। खैर, लेकिन जब माही को पता चलता है कि कामिनी उसे सिर्फ एक मोरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी तो वो टूट जाता है, जिसके बाद शिवा और अनीका मिलकर कामिनी और रणवीर को एक्सपोज करके जेल भेज देते हैं और प्रियंका की फेक प्रेगनेंसी का सच भी सबके सामने आ जाता है। अब ओमकार का कतई प्यार से भरोसा उठ चुका है, जिसके बाद वो बरेली में गौरी कुमारी शर्मा से मिलता है। और गौरी एक सिंपल लड़की है, ट्रेडिशनल है और भगवान शिव की भक्त है, मगर गौरी से काली ठाकुर नाम का एक डॉन जबरदस्ती शादी करना चाहता है। और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि ओमकार को लगता है कि गौरी सिर्फ अमीर आदमियों को फंसाती है, लेकिन उसकी इज्जत बचाने के लिए वो मंदिर में उससे शादी कर लेता है और बिना एक्सेप्ट किए मुंबई वापस आ जाता है, उसे वहीं छोड़कर। लेकिन गौरी हार नहीं मानती, वो लड़के का डिस्गाइज बनाकर ओबरॉय मेंशन में आ जाती है और ओमकार के सर्वेंट के रूप में काम करने लगती है। और इसी दौरान जो श्वेतलाना है वो दोबारा ओबरॉय फैमिली को बर्बाद करने आती है, जिसके बाद गौरी, जो अब चुलबुल नाम से उनके घर में रह रही है, वो ओमकार को उसके ट्रैप से बचाती रहती है या बचाता रहता है। और बाद में ओमकार को पता चलता है कि चुलबुल ही गौरी है, तो पहले तो वो गुस्सा होता है, लेकिन गौरी की लॉयल्टी, इनोसेंस और जो उसका अनकंडीशनल प्यार है उसकी तरफ, वो देखकर वो बदल जाता है और वो गौरी को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है फाइनली। उधर जो सौम्या है वो हायर स्टडीज के लिए कुछ वक्त के लिए बाहर चली जाती है। और इसी बीच रुद्र की लाइफ में आती है भव्या प्रताप सिंह, जो बाहर से तो एक सिंपल और हेल्पलेस सी लड़की लगती है, लेकिन असल में वो एक एसीपी है। वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होती है जो सुल्तान नाम के एक डेंजरस डॉन को पकड़ने के मिशन पर है। और मिशन कंप्लीट करने के लिए भव्या रुद्र की हेल्प लेती है और दोनों को एक फेक शादी का ड्रामा करना पड़ता है। तो जब रुद्र को सच पता चलता है कि भव्या ने मिशन के लिए उसका इस्तेमाल किया है तो वो उससे नफरत करने लगता है, लेकिन बाद में उसे भव्या की सैक्रिफाइस और हिम्मत समझ आती है और दोनों के बीच धीरे धीरे क्यूट टॉम एंड जेरी स्टाइल रोमांस शुरू हो जाता है। तो जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब शिवाय की जो माँ है पिंकी, वो अनीका से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। वो अनीका को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने शिवाय की जिंदगी नहीं छोड़ी तो वो शिवाय को बता देगी कि वो पिंकी और शक्ति का बेटा नहीं बल्कि एक नाजायज औलाद है, जो कि सच नहीं है। लेकिन अगर शिवाय को ये बात पता चली तो वो बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि उसके लिए नाम, खून और खानदान बहुत मैटर करता है। तो उसे बचाने के लिए वो अपने आप को विलन बना लेती है। वो जानबूझकर पिंकी और दादी की इंसल्ट करती है, ओमकार और रुद्र के बीच दरार डालने की कोशिश करती है और शिवाय को यकीन दिला देती है कि वो सिर्फ पैसे की भूखी है। शिवाय टूट जाता है और मजबूरन अनीका को डिवोर्स देकर घर से निकाल देता है। अनीका ओबरॉय मेंशन छोड़कर चली जाती है और उसके जाने के गम में शिवाय को हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद कहानी में एक छोटा सा टाइम लीप दिखाया है। टाइम लीप के बाद शिवाय पहले से भी ज्यादा रूड और इमोशनली क्लोज्ड इंसान बन चुका है, जबकि अनीका अपनी अलग जिंदगी जी रही है। फिर किस्मत एक बार फिर दोनों को आमने सामने ले आती है और शिवाय अब भी अनीका ने जो किया उस सबके लिए उसको दोषी मानता है और उसे तकलीफ देकर बदला लेना चाहता है। लेकिन धीरे धीरे उसे अनीका के सैक्रिफाइस और पिंकी की साजिश का सच पता चल जाता है और जब पूरी सच्चाई सबके सामने आती है तो शिवाय को एहसास होता है कि अनीका ने उसे बचाने के लिए अपना प्यार, अपनी इज्जत और अपनी शादी सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जिसके बाद शिवाय अनीका से माफी मांगता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। एंड अब सारे विलन्स एक्सपोज हो चुके हैं और तीनों भाइयों की लव स्टोरीज भी सेट हो चुकी है। वैसे लव स्टोरीज कितनी क्यूट होती है ना, स्पेशली स्टार प्लस की तो कुछ ऐसी लव स्टोरीज हैं जो बहुत ही एडिक्टिव हैं, जैसे इस प्यार को क्या नाम दूं, सरस्वती चंद्र। देखे तुमने ये शोज? अगर देखे और फिनिश नहीं किए तो मैंने दोनों की स्टोरीज पे वीडियोस बनाए थे। लेफ्ट वाला सरस्वती चंद्र पर है और राइट वाला इस प्यार को क्या नाम दूं पर। अगर इंटरेस्ट हो तो चला के देख लेना।